नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के अंदर हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जब कोई आप सबसे पहले हम समझते हैं कि हेडर क्या है, फुटर क्या है, पेज नंबर क्या है। हेडर मतलब है यदि आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या कुछ लेटर हेड बना रहे हैं या ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट है, इस पर आपको हेडर में यानी कि पेज के ऊपरी हिस्से पर उस चीज़ को बार बार रिपीट करना, तो हम हेडर यूज़ करते हैं। सेम फुटर होता है, यदि आप पेज के निचले वाले हिस्से पर चीज़ें रिपीट करना चाहते हैं हर पेज पर, तो आप फुटर यूज़ करेंगे। पेज नंबर मतलब है आपने 100 पेज की कोई एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाई है, आप सभी पेज पर अपना एक पेज नंबर डालना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो उसके लिए पेज नंबर। एक एक करके सभी को सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेडर की। यदि आपको कोई एक डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें आप हेडर डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। हेडर के यहाँ पर डिज़ाइन दिए हुए हैं बहुत सारे, आप यहाँ इनमें से कोई भी एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी एक डिज़ाइन ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने इसको ले लिया। अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो चाहे वो चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं एमएस वर्ड से, या सॉरी एमएस होम ऑप्शन से, या इंसर्ट ऑप्शन की कोई चीज़ें जो जो यहाँ पर अवेलेबल दिख रही हैं, वो सब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ पर एक मेरा कंपनी का मुझे लेटर हेड बनाना है, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर एक लोगो इंसर्ट करना है, तो उसके लिए मैं पिक्चर ऑप्शन पे जाऊँगा और पिक्चर ऑप्शन पे जाने के बाद मुझे यहाँ से एक लोगो सेलेक्ट करना है जो मैंने कहीं पर सेव करके रखा हुआ है। मैंने इसको यहाँ पर इंसर्ट कर लिया, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। पिक्चर ऑप्शन हमने पहले ही सीख रखा है, तो इसको किस तरीके से हमें अलग जगह पे रखना है वो हम कर सकते हैं। देखिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करता हूँ और मैं इसको रखता हूँ हेडर के ऊपर। इसको आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर लिखना है पर कंपनी का नेम। तो कंपनी का नेम लिखने के लिए मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, या फिर मैंने सीख रखा है या मुझे वर्ड आर्ट से भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने वर्ड आर्ट लिया और यहाँ केवल लिख दिया। फिर मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर सेट कर दूंगा और इसका कलर डिज़ाइन मैं खुद से डिसाइड कर लूँगा मुझे क्या रखना है। ठीक है, आउटलाइन कर देंगे इस तरीके से। तो अभी क्या होगा, यदि ये चीज यदि मैं यहाँ पर कोई एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ और ये चीज़ मुझे बार बार रिपीट चाहिए हर पेज पर, वो अगले पेज पर ऑटोमेटिक आई। अब नेक्स्ट पेज हम यहाँ पर कैसे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे जाके यदि हम ब्लैंक पेज इंसर्ट करते हैं इस तरीके से, तो आप देखेंगे जितने पेज अब यहाँ पर आप ऐड करोगे, सभी पेज पर जो हेडर है ना, वो कॉमन हो गया है। आप अपने हिसाब से उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद है फुटर। फुटर में क्या है, यदि मुझे एड्रेस नीचे डालना है, तो यहाँ फुटर में जाके कोई भी एक डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, जो भी डिज़ाइन आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये वाली डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कंपनी का एड्रेस डाल देता हूँ कि सपोज मुझे यहाँ पर एड्रेस डालना है।
इस तरीके से आप इसकी फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप वापस से वर्ड आर्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर फ़ोन में जो हमने सीखे हुए हैं वहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से या यहाँ से नहीं करना चाहते हैं, इंसर्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं पार्ट का, इसको अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। साइज हम यहाँ से ले लेंगे। और इसको हम दे देते हैं इन फ्रंट ऑफ नेक्स्ट, तो ये हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा इस तरीके से। ओके, सो हम बाहर की तरफ क्लिक करते हैं। अभी देखेंगे हेडर ये हो गया हमारा, ये फुटर। ये फुटर क्या हो रहा है, हर पेज पर रिपीट हो रहा है, कुछ भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेज नंबर की। अब यदि हमें सभी पेज पर पेज नंबर भी चाहिए तब क्या करेंगे, हम जाएंगे पेज नंबर पर। अब देखिए पेज नंबर यहाँ पर अलग अलग प्रकार से दिया, आप टॉप में रखना चाहते हैं, बॉटम में रखना चाहते हैं, है ना, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब होगा क्या, यदि आप पेज नंबर लेते हैं, यदि आपको पेज नंबर भी रखना है, हेडर फुटर भी रखना है, तो यदि आप पेज नंबर लेते हैं तो क्या होगा, पेज नंबर जैसे हम एंटर करते हैं, मैं कोई भी ले लेता हूँ, तो आपका जो हेडर फुटर है ना, वो देखिए मतलब आपने हेडर की तरफ लिया है, टॉप में लिया है तो हेडर हट जाएगा, बॉटम में लेंगे तो फुटर हट जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपका ये पेज नंबर हो गया है। अब आपको यहाँ पर अपना हेडर भी इंसर्ट कर लेना है। हेडर या फिर एक काम करते हैं, हम जब पेज नंबर में हम हेडर लेते हैं तो जैसे कि मैंने इसको लिया, अब यहाँ पर भी लिखने के लिए ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ या फिर मैं जैसे मैंने वर्ड आर्ट स्टाइल यूज़ किया था वैसे ही मैं वापस से ये ऐड कर सकता हूँ। फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से कर लेंगे, हमने पहले ही फॉर्मेटिंग ऑप्शन सीख रखे हैं। ओके, और मुझे यहाँ पर एक लोगो भी इंसर्ट करना है तो मैं उसके लिए इंसर्ट ऑप्शन पे जाके लोगो पे जाके और लोगो को इंसर्ट कर दूँगा। इसको मैं दे देता हूँ फ्रॉम टेक्स्ट। ओके, और मैं इसको ये कर देता हूँ, क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे मेरा हेडर है वो भी रिपीट हो रहा है, पेज नंबर जो है कंटिन्यूस आगे की तरफ जा रहा है। आप ऐसा नहीं सोचिए कि आपने हेडर दे दिया और साइड में लिख दिया है आपने पेज नंबर 1 तो ये ऑटोमेटिक रिपीट होगा, नहीं, वो उस कंडीशन में रिपीट नहीं होगा। आपको पेज नंबर से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा तब जा करके वो रिपीट होगा। ओके, समझ में आपको आ गया होगा। अब एक मैं एक्स्ट्रा ट्रिप आप टिप एक्स्ट्रा एक टिप देना चाहता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो पेज नंबर 1 वो डिफरेंट होना चाहिए, बाकी जो आगे के पेज हैं उन पर चीज़ें उसी हिसाब से है जैसे हमने डाली है। तो आप यदि हेडर पे जाते हैं तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ओके, सो यदि हम यहाँ पर आते हैं हेडर वाले ऑप्शन पर या फुटर वाले ऑप्शन पर, तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं हेडर एंड फुटर को, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है
डिफरेंट फर्स्ट पेज। यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, जो फर्स्ट पेज है ना वो एकदम डिफरेंट हो जाएगा। आपकी चीज़ें रिपीट होंगी सेकेंड पेज से। देखिए, वैसे ही यदि आप चाहते हैं कि सेम एक जैसा ही रहे तो आप इसको क्लिक नहीं करेंगे। यदि आप चाहते हैं डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, तो ऑड एंड इवन पेज में क्या होगा, देखिए फर्स्ट पर आया है, सेकंड पर नहीं आया है, फिर थर्ड पे आया है, फोर्थ पे नहीं आया है, एंड फिफ्थ पे आया है। इस तरीके से तो ये आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, वो तो रहेगा नहीं तो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाई देगा। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख देता हूँ और इसको मैं यदि शो डॉक्यूमेंट, हाँ ठीक है, शो डॉक्यूमेंट वो रखना पड़ेगा हमें। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गए होंगे। सॉरी, आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।